अब हम जरा आते हैं आज के विषय पर। मित्रों, ओशो कहता है, ब्रजबाला जी आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ में चाहें तो भी मिल जाएगी और पुस्तक रूप में चाहें तो भी मिल जाएगी, कोई कठिनाई की बात नहीं है। ओशो कहता है गो हत्या पर प्रतिबंध भारत में नहीं लगना चाहिए। हाँ, रामांश जी के पास भी है पीडीएफ में, वहां से भी मिल जाएगी। अब मेरी बात पर आ जाइए, बहुत समय हो गया क्योंकि समय बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। ओशो कहता है गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों को इसका प्रमाण चाहिए कि ओशो कहां कहता है, तो मैं आप लोगों को ओशो का वो प्रमाण उपलब्ध करा दूंगा। ये हम आपको वचन देते हैं, आपको उसकी आवाज ही सुनवा देंगे। कहोगे तो यही कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। मित्रों, इतना भरोसा रखना, जिसके नाम से जो वाक्य बोलता हूं वहां उनके पुस्तकों में, ग्रंथों में पहले उस वाक्य को स्वयं देखता हूं। और ये आप देखते भी है ना, मैं कई बार पढ़ पढ़ करके बोलता हूं। क्यों? जिससे कि सुनने वालों को पक्का विश्वास हो जाए कि भाई मेरे हाथ में कोई ग्रंथ है जिसमें से मैं देख करके ही ये बातें बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी को बदनाम करने का हमारा इरादा हो, ऐसा कोई न समझे। क्योंकि हमें क्या मिलेगा किसी के विषय में कुप्रचार करके या किसी व्यक्ति को बदनाम करके? ऐसी हमारी कोई योजना कभी नहीं रहती है। ध्यान दें, ओशो ने कहा है गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विनोबा भावे ने भी गो हत्या को रोकने के लिए अनशन किया था। इस विषय में सब लोग सामान्यतया भारत के सभी धर्म मत संप्रदाय के साधु एक रहे हैं कि भाई हाँ, गौ हत्या तो रुकनी चाहिए। गौ माता को मारना तो निश्चित रूप से महापाप है। भले ही उनके मतांतर रहे हों, अनेक विषयों में भेद बना रहा हो, लेकिन गौ हत्या रुकनी चाहिए, इसमें किसी की कोई आपत्ति कभी नहीं रही। लेकिन ओशो ने कहा कि विनोबा भावे जो अनशन कर रहे हैं, ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, विनोबा भावे जो अनशन कर रहे थे गौ हत्या को रुकवाने के लिए, ओशो कहता है ये विनोबा भावे की हिंसा है। किस रूप में हिंसा है? कि या तो गौ हत्या को बंद करो, नहीं तो मैं मरूंगा। ओशो कहता है कि मरना या मारना एक ही बात है, इसलिए गो हत्या को रोकने के लिए विनोबा भावे का अनशन हिंसा है और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, गो हत्या न रुके, इसके लिए ओशो और भी कारण गिनाता है। ओशो कहता है कि भारत तोड़कर जिन्ना ने ठीक किया। ओशो कहता है कि जिन्ना यही कहता था अगर हम भारत में मुसलमान साथ रहे तो हिंदू हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे, हिंदू हम पर अपनी बातों को थोप देंगे, लाद देंगे। इसलिए जिन्ना ने ठीक किया। और ओशो आगे कहता है इसके साथ साथ ईसाइयों को भी एक ईसाइस्तान भारत से अलग ले लेना चाहिए। सरदारों में एक ग्रुप रहा है खालिस्तानवादी, आप सब जानते ही हैं। खालिस्तानवादी खालिस्तान अलग ले लें, ठीक है? क्यों? क्योंकि हिंदू तो यूं ही यहां उठ पटांग बातें करेंगे कि गो हत्या बंद करो, ये करो, वो करो। ओशो कहता है जैन जैनिस्तान अलग ले लें, ठीक है मित्रों। इसके अतिरिक्त ओशो के अनुसार सभी अलग अलग पारसियों को भी, अन्य धर्मानुयायियों को अपने अलग अलग टुकड़े इस देश में से ले लेने चाहिए, और जो फिर अंत में थोड़े से हिंदू बचे। वैसे इस मूर्ख को यह नहीं पता था कि हिंदू ही अधिकांश है, और इस मूर्ख को यह भी नहीं पता था कि जैन, पारसी और इसके साथ साथ हमारे सिख बंधु, अन्य मित्र, अन्य जो धर्मानुयायी हैं, गो हत्या बंद हो। अरे मुसलमानों में भी बहुत से लोगों ने इस बात का समर्थन किया था देश में इंदिरा गांधी के विरुद्ध, जिस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी विराट आंदोलन चला रहे थे कि गो हत्या रुकनी चाहिए। इस मूर्ख को यह पता नहीं था, लेकिन यह देश तोड़ने तक को तैयार है, लेकिन गो हत्या रुकनी नहीं चाहिए। यह देखिए कलयुग में कैसे आसुरी साधु इस धराधाम पर आप पटके जाते हैं। बोलता है कि गो हत्या
बंद मत करो, देश तोड़ना पड़े तोड़ दो, और फिर हिंदुओं के लिए एक टुकड़ा छोड़ दो, वहां ये गो हत्या रोकना चाहे तो रोकते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये ओशो के विचार हैं, ठीक है। और सुनिए, ओशो कहता है कि हिंदू गाय का दूध पीते हैं, ये गाय पर अत्याचार करते हैं, ठीक है। ओशो कहता है गाय का दूध हम गाय को चूस रहे हैं, गाय को निचोड़ रहे हैं, हम गाय पर अत्याचार करते हैं गाय का दूध पी करके। जब हम गाय का दूध पीते हैं मित्रों, तब तो ओशो को गाय पर अत्याचार दिखाई देता है, लेकिन जब हम गाय को जान से मारने से बचाने की बात करते हैं, तब ओशो को भारत के अन्य धर्मानुयायियों के ऊपर अत्याचार दिखाई देता है, तब ओशो को हमारे अंदर अंधविश्वास दिखाई देता है। जगत गुरु पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज कहते हैं, सबसे घटिया वक्ता, सबसे घटिया लेखक, सबसे घटिया साहित्यकार कौन होता है? जिसकी बात अपनी ही दूसरी बात से कटती हो। अब विचार कीजिए, कहता है कि जब हम हिंदू गौ माता का दूध पीते हैं तो हम गाय पर अत्याचार करते हैं, और फिर वही व्यक्ति ये कहता है कि गाय को अगर कोई काट के खा रहे हैं तो खा लेने दो, और अगर कोई रोके कि नहीं भाई गो हत्या मत करो, तो कहता है कि देश टूटता हो तो तोड़ दो, लेकिन गो हत्या को मत रोको, गो हत्या को होते रहने दो। ये ओशो के विचार हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आप इसको कह सकते हो। अच्छा मित्रों, एक उसने और हेतु दिया है। ये व्यक्ति आप जानते हैं सन 70-80 के दशक तक था। इस व्यक्ति ने कहा कि अगर भारत में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया तो 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत की 60% जनसंख्या भूखी मर जाएगी। गौ तो बच जाएगी पर 60% जनता मर जाएगी। इसका कहना था कि भारत की जनसंख्या 20वीं सदी के अंत तक लगभग 1 अरब को पार कर जाएगी। और 1 अरब, उदय जी बाद में ले लेना ना, अभी आप जरा ध्यान से सुन लें तो मैं दे दूंगा, सबको दे दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। सन 2000 यानी 20वीं सदी के अंत तक 60% जनसंख्या भारत की मर जाएगी अगर गो हत्या को पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया तो, ठीक है। अब मित्रों देख लीजिए, भारत में आज की डेट में गौ मांस के निर्यात पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध है। ये आरटीआई के द्वारा खुलासा हो चुका है, लेकिन इसके अतिरिक्त भारत में अवैध तरीके से अभी भी गौ हत्या होती है। यह भी एक कड़वा सच है, ठीक है। फिर भी कुछ न कुछ कमी आई। सब सरकारों ने इस विषय में उतना तो नहीं किया जितना हम चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा जरूर किया है, उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। तो इसके हिसाब से 60% मरनी चाहिए थी पूर्ण प्रतिबंध पर। पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा, थोड़ा कम लगा। कहीं राज्यों में 10 वर्ष का कानून बना, 5 वर्ष की सजा का कानून बना, 7 वर्ष की सजा का कानून बना, इस प्रकार अलग अलग राज्यीय कानून बने। तो मित्रों 20-30% तो मर जाने चाहिए थे, पर इस मूर्ख को कौन समझाया और इसके मूर्ख चेलों को कौन समझाया कि जनसंख्या तो मरने के बजाय और बढ़ रही है। 1 अरब की कह रहा था, 125-30 करोड़ हो गई। मित्रों यह व्यक्ति कहता है शराब के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। मैं ओशो की बात कर रहा हूं। नवरत्न जी ने कमेंट में ओशो का वो वीडियो डाल दिया। नवरत्न गौतम जी धन्यवाद। अगर आप चाहें, नवरत्न जी हमारे शिष्य जैसे ही हैं, आप चाहें तो वहां से भी इस वीडियो को आप देख पाएंगे, कोई कठिनाई की बात नहीं है। तो मित्रों ओशो जैसा महामूर्ख कहता है कि भारत में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीना चाहता है तो उसे शराब पीने दो। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति शराब पीना चाहता है तो उसे शराब पीने दो, यह ओशो का कहना है, ठीक है। वो कहता है ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने वाली बात है।
हाँ उसे समझा दो, लेकिन फिर भी अगर वो पीना चाहता है तो उसे जबरदस्ती मत रोकिए, शराब पीने दीजिए। ये ओशो के विचार हैं, ठीक है। ओशो कहता है कि शराबबंदी, गो हत्या को रोकना, ये सब वास्तव में क्या है, भारत को बिना बात की उलझनों में उलझाने वाली बात है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिए। कृष्ण पांडे जी, मैं सहमत हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं उस विषय में आज नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आज आप जानते हैं ना विषय ओशो है। अब उसने गो हत्या पर जो अपने विचार रखे हैं, अभी मैं उसी पे फोकस रहूंगा। गो हत्या पर हमने 2-3 वीडियो किए हैं और भी करेंगे आगे, मैं जानता हूं, आपने ठीक कहा है। तो ध्यान दीजिए, मैंने केवल इतना ही कहा कि गो मांस के निर्यात पर प्रतिबंध है, ये नहीं कहा कि भारत के अंदर गो कटना बंद हो गई है। मित्रों, आगे कहता है शराब व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है, अगर कोई पीना चाहता है तो उसको पीने दो। ये ओशो के विचार हैं, ये उसके विचार हैं जो आध्यात्मिक गुरु बन के बैठा है। ये देख लीजिए कलयुग के आध्यात्मिक गुरुओं की लीला। तो आपने ध्यान दिया इन तर्कों पर? कोई बात नहीं गजानन पंड्या जी, आप बाद में देख सकते हैं। फिर मित्रों, इसके बाद ओशो ने भगवान राम के विषय में भी कुछ एक टिप्पणियां की हैं। हाँ, उन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए। उसके एक शिष्य ने पूछा कि राम और रावण के विषय में आपके क्या विचार हैं? तो जानते हो ओशो क्या कहता है? गद्दार विभीषण के कारण राम जीत गया। ये ओशो ने कहा, रिकॉर्डेड है सब, और हमारे शिष्यवत हैं नवरत्न गौतम जी ने संभवतः वो डाल दिया है सब मटेरियल, आप देख सकते हो। गद्दार विभीषण के कारण राम युद्ध में रावण के विरुद्ध जीत गया। ठीक है, ये ओशो के विचार हैं। रावण अहंकारी नहीं था, रावण को बहका दिया गया। कब? जब वो माता जानकी के स्वयंवर में आया था। वो शिव धनुष को तोड़ सकता था, लेकिन उसे बहका दिया गया कि तेरी लंका में आग लगी हुई है, जाओ उसे संभाल। वो छोड़ करके भाग गया। जब तक वापस लौटा तब तक राम ने विवाह कर लिया सीता के साथ। तो इस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी की गई, और इस धोखाधड़ी के कारण जो कुछ उसने किया वो सही किया, अर्थात माता का जो उसने हरण किया वो ठीक था, उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ठीक है। ओशो, प्रोफेसर नावलेकर, जिन्होंने एक किताब लिखी है रामायण के प्रति नया दृष्टिकोण। ठीक है मित्रों, पुस्तक का नाम है रामायण के प्रति नया दृष्टिकोण। लेखक हैं प्रोफेसर नावलेकर। ओशो इनकी पुस्तक में से उदाहरण देते हुए कहता है, शबरी के झूठे बेर राम ने खाए। यद्यपि ये चर्चा का विषय है, पर अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी केवल आप सुन लीजिए कि ओशो ने क्या क्या कहा है। ओशो कहता है कि नावलेकर ने बहुत अच्छे से विचार रखा है, मतलब नावलेकर के साथ ओशो की सहमति है। कहता है शबरी के झूठे बेर राम ने खाए। जानते हैं क्यों खाए? भक्ति भाव से नहीं खाए। अभी मैं जानता हूं इसमें हमारे अनेक मित्र कहेंगे कि शबरी के बेर खाए, कहां लिखा है, नहीं खाए, ये विषय अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं दुर्जन तोषने से मान लीजिए कि भाई शबरी के झूठे बेर खाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है, नावलेकर से सहमति जताते हुए ओशो कहता है कि शबरी के झूठे बेर राम ने क्यों खाए? सनातनियों में जो लोग इस घटना को स्वीकारते हैं वो कहते हैं भाई शबरी की भक्ति के वशीभूत होकर प्रभु ने ये बेर खाए। ठीक है ना, ऐसा ही वो कहेंगे। लेकिन ओशो कहता है नावलेकर से सहमत होकर के, झूठे बेर शबरी के रामचंद्र ने इसलिए खाए क्योंकि राम का शबरी के साथ अवैध संबंध बन चुका था। मैं रुक इसलिए रहा हूं, ये विचार एकदम से दिमाग में घुस के नया विचार जगह ना घेर ले। मेरी ये बात आप लोगों के मस्तिष्क को छुए, आपके हृदय को स्पर्श करे कि मैंने क्या कहा। वो कहता है कि शबरी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, वन में अकेली रहती थी, और राम का शबरी के साथ अवैध संबंध था, अवैध प्रेम था, इसीलिए राम ने
शबरी के झूठे बेर दूसरे कारण से खाए। राम व्यभिचारी है। सीधे शब्दों में कहें तो ओशो ये कहना चाहता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। नावलेकर, प्रोफेसर नावलेकर रामायण के प्रति दृष्टिकोण में ये पंक्ति लिखते हैं, शबरी वाली। करेंगे हर हर महादेव जी, उस पर हम अलग वीडियो करेंगे, वो एक बहुत अच्छा मुद्दा है। अभी तो आप ओशो को जानिए, ठीक है। जो आपने कहा ना शबरी के बेर वाले विषय पर अलग वीडियो करेंगे, सब वो अभी आप चिंता मत कीजिए, आज ही हम बात खत्म नहीं कर रहे हैं मित्र। अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो वर्षों ये सारा क्रम चलना है, जाने कितनी बातें आनी है। अभी तो आज का जो मुद्दा है वहां रुकिए। तो मित्रों, शबरी वाला जो विषय है ये प्रोफेसर नावलेकर रामायण के प्रति नया दृष्टिकोण नामक अपनी किताब में लिखते हैं। ओशो इस पर क्या कहता है? मेरा मानना है प्रोफेसर नावलेकर ने जो शबरी और राम का गलत संबंध बताया है वो एक मजबूत दलील है, वो बड़ा अच्छा तर्क है। इससे राम की असलियत सामने आ रही है। कहता है इसलिए राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि राम भी शबरी के साथ गलत संबंध बना करके चल रहे थे। और आगे कहता है सीता तो शुद्ध थी, इसलिए सीता तो बच गई, लेकिन राम नहीं बच पाता, राम जल करके मर जाता, क्योंकि राम ने शबरी के साथ गलत संबंध बना लिए थे। ठीक है, ये इसके विचार है। और जब ये विचार ओशो रख रहा है तो आप जानते हैं वहां क्या होता है? ओशो के जो चेले हैं ठहाका लगा करके हंस रहे हैं, हा 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 हा, और जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। ओशो कहता है रावण तो बड़ा सीधा साधा इंसान था, रावण ने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। राम एक राजनीतिक पुरुष था, राम एक चालबाज व्यक्ति था, और वशिष्ठ आदि ऋषि जो रामचंद्र जी के साथ थे वो क्या थे? सारे के सारे राम के एजेंट थे। इसलिए वे राम की हाँ में हाँ मिलाते और उसे हर तरह से ठीक सही ठहराने के लिए उसके गलत कार्यों पर पर्दा डालते रहते थे। ये सब ओशो के विचार है। ठीक है, सुन लीजिए। अब बताइए इनका क्या खंडन करना है। मुझे नहीं लगता अभी हमारे, कम से कम हमारी मित्र मंडली में जो हिंदू समुदाय उपस्थित है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि इन बातों का उसे मुझे उत्तर देना पड़ेगा। आप लोग इतने प्रबुद्ध हैं, आपको स्वयं ही आग लग चुकी होगी कि मैं क्या क्या बता रहा हूं। हम तो सोचते थे कि भाई बस वो स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाना या सेक्स इत्यादि को लेकर के ही बातें करता था। अरे ये राक्षस तो बहुत उल्टी उल्टी बातें भी करता है। आगे लिखते हैं अगर किसी तरह रावण इस युद्ध में जीत जाता तब गद्दार विभीषण की असली पोल खुलती। ये उसके शब्द हैं, देखिए। कहता है मैं नहीं मानता राम जैसा व्यक्ति भगवान का अवतार हो सकता है। हमारे एक मित्र ने लिखा है, बस कीजिए। कौन है लिखने वाले? ये टिप्पणी तो भाई मुझे देखनी पड़ेगी, बहुत पीड़ा हो रही है उनको। ब्रजबाला जी भी कह रहे हैं बुद्धिजीवी भी ओशो के बहुत बड़े प्रश्न। ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये कुबुद्धिजीवी हैं ब्रजबाला जी। हाँ, मैं देखना चाहिए बस किसने लिखा। ये टिप्पणी बड़ी दर्द भरी लगी मुझे। कौन है? ओहो, उदय कुलकर्णी जी दुखी हो रहे हैं। उदय जी, दुख की बात नहीं है, इसमें क्या पीड़ा है? आप असुरों से क्या अपेक्षा रखते हैं? है ना, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है दो प्रकार की तो सृष्टि है, दैवासुरेव च। एक देवी सृष्टि है और एक आसुरी सृष्टि है। तो आप देवी सृष्टि में अगर देखना चाहते हैं देवी लोगों के क्या विचार हो तो राम आदि की वर्णन आपको रामायण आदि सदग्रंथों में प्राप्त है ही है? लेकिन ये जो असुर हैं, असुरों ने क्या क्या कहा है वो भी तो जानना चाहिए ना। आप क्यों, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं आप जानते हैं? नहीं ब्रजबाला जी, सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। पूर्व पक्ष को जितना अच्छे से सुनेंगे, मेरे गुरुदेव कहते हैं पूर्व पक्ष को आप जितना अच्छे से सुनेंगे उतना ही अच्छा समाधान दे पाएंगे। आपको पता है ऐसे बहुत सारे भोले भाले हिंदू हैं जो ओशो की जो साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं उन साइकोलॉजिकल थॉट्स को सुन सुन करके बड़ा प्रभावित हो जाते हैं।
उनको लगता है ओ हो बड़ी गहरी बात कर रहा है, इसने तो ऐसी तर्कपूर्ण बात कही, इसने मेरे मन को छू लिया। तो मैं उनकी आंख खोलने के लिए तो ये सब दिखा रहा हूं, कैसी गंदगी है। कहता है मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ओशो कह रहा है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राम जैसा व्यक्ति भगवान का अवतार नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? ओशो कहता है राम में 1% भी धार्मिकता नहीं है। ये ओशो के विचार है। राम में धार्मिकता नहीं, ओशो में धार्मिकता है। ठीक है ठीक है ना, आप लोग देख लो, ये ओशो के महान विचार है। अब आप कहोगे जी इसमें मुरारी बापू कहाँ फिट बैठते हैं? आपने तो नोटिफिकेशन में डाला है कि मुरारी बापू का पाखंड। मित्रों एक वीडियो है, या तो नवरत्न जी इस कार्य को देखें, ओशो के पास में ही वो वीडियो मिलेगी, नहीं तो मैं लिंक आप लोगों को यहीं दे दूंगा। इतने बड़े इस कलयुगी राक्षस, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं राक्षस, मुझे कोई भय नहीं है। ओशो ने भगवान श्री रामचंद्र, उन आनंद कंद शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर, सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र, जिनका नाम मुख में आते ही रा अक्षर जब निकलता है मुख से तो सारे पाप मुख से बाहर आ जाते हैं, और राम बोलते समय जब मुख बंद होता है तो पाप बाहर ही रह जाते हैं। अरे जिनका उल्टा नाम जप करके स्वयं वाल्मीकि जी तर गए, मरा मरा अक्षर बोल करके। ऐसे परम प्रभु हमारे परमेश्वर परमात्मा श्री रामचंद्र जी, जिनका ऐसा अद्भुत प्रभाव है, करोड़ों लोग सुबह उठ करके एक दूसरे को क्या बोलते हैं? राम राम, जय श्री राम, है ना, सीताराम। भारत के लाखों मंदिरों में जिनके पवित्र नाम का कीर्तन होता है, और जिन प्रभु के नाम का उच्चारण करने से ही भवबंधन कट जाता है, ऐसे उन भगवान रामचंद्र के विषय में इस असुर के ऐसे आसुरी विचार आप लोगों ने अभी जाने, और स्वयं उसी के मुख से सुनना चाहें तो मित्र ने लिंक दे दिया है, पढ़ करके मैंने सुना दिया है। एक वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगा, मुरारी बापू जो स्वयं को राम कथा वाचक कहते हैं और स्वयं को राम भक्त के रूप में ख्यापित करते हैं, रामचरितमानस की पोथी को लिए बैठे रहते हैं, रामचरितमानस के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जिन्होंने बनाई है, लाखों लोगों को चेला बनाया है राम कथा के नाम पर, वो मुरारी बापू इस ओशो को बहुत महापुरुष बता रहे हैं। एक वीडियो है, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा यही कमेंट बॉक्स में, आप देख लेना। वहां पर जानते हैं मुरारी बापू ने क्या कहा है? मुरारी बापू कहते हैं जैसे भगवान श्री रामचंद्र शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, वो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप है, ऐसे ही वो कहते हैं कि मैं तो ओशो के विषय में जानता ही नहीं था, मेरे सद्गुरु ने जो मुझे रहस्यमयी बातें कही थी उनका भी अभिप्राय ओशो के वचनों को सुनकर मुझे समझ में आया, और मैं तो ओशो को शुद्ध सच्चिदानंद ही मानता हूं। माता शबरी के साथ भगवान का अवैध संबंध कहने वाले ओशो को रामचंद्र जी से ही तुलना करते हैं। कौन? मुरारी बापू। अब आप बताइए, श्री रामचंद्र जी का भक्त, अभी मैंने देखा हमारे कई मित्रों को बड़ी पीड़ा हुई, उन्होंने कहा बस बस आप ठहर जाओ, अब और मत बोलो और मत बोलो। इतनी निंदा रामचंद्र जी की वो सुन नहीं पा रहे। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। तो रामचंद्र जी का क्या कोई भक्त श्री रामचंद्र जी के विषय में ऐसी बकवास करने वाले व्यक्ति को महापुरुष कह सकता है? ये प्रश्न उन लोगों से पूछिए जो मुरारी बापू की कथाओं में बैठे रहते हैं
और वहां बैठकर राम 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 रट करके राम भक्ति का बड़ा मधुर प्रसाद पा रहे हैं, कथित मधुर प्रसाद पा रहे हैं। उन लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके गुरु किसे महात्मा बता रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला भगवान रामचंद्र का अपमान कर रहा है, जो मन में आ रहा है बके जा रहा है, और आपके गुरु से महापुरुष कह रहे हैं। ऐसी कौन सी आफतान पड़ी है मुरारी बापू आपके ऊपर, जो आप भगवान राम का अपमान करने वाले को, अरे उन राम का अपमान करने वाले को जिनके कारण दुनिया आपको जानती है, जिनकी कथा के कारण लाखों आदमियों को आप आराध्य दिखते हैं, गुरु रूप दिखते हैं, इतना कृतघ्न होने की क्यों आफत आ गई? जिन रामचंद्र जी ने आपको इस संसार के समस्त सुख दे डाले, उन रामचंद्र जी के विषय में इतनी गंदी भाषा, इतनी घटिया भाषा, इतने गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करने वाले को आपने सच्चिदानंद पुरुष रामचंद्र जी से ही तुलना कर दी। आखिर आपको हो क्या गया है? अगर आपकी समझ में धर्म नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए ना कथा इत्यादि, और किसी सदगुरु की खोज कीजिए, उसके चरणों में बैठ जाइए, प्रायश्चित्त कर लीजिए। अब आप वृद्धावस्था की ओर हैं, आपको सदा इस संसार में रहना नहीं है, जाना भी पड़ेगा एक दिन दुनिया से। क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर जाकर के अपने गुरुजनों को? क्या मुंह दिखाएंगे आप यमराज जी को, जब वो आपसे पूछेंगे कि राम निंदक की ही तुमने प्रशंसा कर डाली? और यहां तो निंदक शब्द भी छोटा पड़ रहा है, जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कोई खंडन योग्य बातें नहीं है मित्रों। क्या खंडन करें इन बातों का? ये बातें तो आपको पता लगे, इतना ही बहुत है। आप स्वयं सोचिए, अगर ये बातें किसी मुसलमान या किसी ईसाई ने कह दी होती तो हमारे भारतवर्ष में हो सकता है राजनीतिक भूचाल आ जाता। लेकिन मैं यही नहीं समझ पाता हूं कि जब ओशो ने ये सब घटिया वक्तव्य दिए, तब वे भूचाल लाने वाले राजनेता कहां चले जाते हैं, और क्यों नहीं उनको अब पीड़ा होती, क्यों ये देश में मुद्दा नहीं बनता? ओशो की ये वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में आ जाते रहते हैं, हजारों लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। मीडिया के लिए ये विषय मुद्दा क्यों नहीं बनता? मीडिया के लिए शंकराचार्य परंपरा के संत मुद्दा बन जाते हैं, रामानुज परंपरा के संत मुद्दा बन जाते हैं, उनके ऊपर कमेंट करते मीडिया थकता नहीं है। और ऐसी जो आग लगाने वाली बातें कर रहे हैं, जिनसे समाज में जाने क्या हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए मीडिया चुप क्यों रह जाता है? क्यों उनके विरुद्ध नहीं बोलता? उल्टा वैचारिक क्रांति, ओशो आधुनिक विचारों के प्रणेता, जाने कैसे कैसे शब्दों से उनका महिमा मंडन किया जाता है। मतलब कहने का यह हुआ कि हिंदुओं की बेइज्जती करो और सम्मान पाओ, हमारे पुराणों का मजाक उड़ाओ, हमारे भगवानों का मजाक उड़ाओ, हमारी कथाओं के विषय में उल्टा सीधा बोलो, हमारे वेद आदि सत शास्त्रों का तुम सत्यानाश करो, अथवा जो करे उनकी बड़ाई करना ही तुम्हारा धर्म रह गया है। क्या इस तरह से भी ये देश चलेगा? क्या समझ रखा है हिंदुओं को? पैर की जूती है क्या हिंदू तुम्हारी? या हिंदू तुम लोगों के नौकर हैं? अरे नौकरों के साथ भी कोई इतना बुरा व्यवहार नहीं करता। दास समझ लिया है क्या हिंदुओं को? अपना गुलाम समझ लिया है क्या इस देश में? इस प्रकार की किसी गफलत में न रहे। हिंदू वो अग्नि है, यदि प्रज्वलित हो गई तो ये सब ईंधन थोड़े पड़ जाएंगे, अन्यथा हिंदुओं की आस्था से ये खिलवाड़ बंद हो जाना चाहिए। बहुत हो चुका है। इतनी परीक्षा मत लीजिए कि ये ध्यान रखना चाहिए, हिंदू वो समुद्र है जिसके अंदर हजारों नदियां भी जाने क्या क्या लेकर आती हैं, तो सब में से हमको स्थान भले दे देता हो, लेकिन जब उस समुद्र में तूफान आता है तब कोई माई का लाल उसे झेल नहीं सकता है, और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है हिंदुओं को प्रोवोक करने की, हिंदुओं को भड़काने की। पर फिर भी हिंदुओं के धर्माचार्यों का सामर्थ्य देखिए, वे फिर भी हिंदू समुदाय को शांतिपूर्वक धर्म में ही चलने का मार्ग दिखाते हैं।
लज्जा नहीं आती है इस देश के उन कर्णधारों को जो इस प्रकार, अरे उन रामचंद्र जी का अपमान है जिनका इस देश के संविधान की मूल प्रति के अंदर फोटो लगाया गया, जिनकी मर्यादा के गुण गाए जाते हैं, जिनका नाम लेकर इस देश में सरकारें बन जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, लोग चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, और न जाने क्या क्या हो जाता है। उन रामचंद्र जी के विषय में आप कहोगे जी ओशो मर तो गया, अब क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए हो? अरे ओशो तो मर गया, ओशो की संस्था तो जीवित है। ओशो के विचारों का तो प्रचार प्रसार खुल्लम खुल्ला आज भी इस देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां मेरी आपत्ति है। व्यक्ति के जाने से उसके विचारों पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? इतना गंदा तो मुझे लगता है जाकिर नाइक ने भी नहीं बोला होगा जितना ओशो बोल गया। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? और हम हिंदू कब तक घर घुसड़ू बने रहेंगे? कब तक हम उस कबूतर की तरह जिएंगे? ना ना शिकारी आ रहा है, शिकारी आ, लो मैंने तो आंख बंद कर लिया, अब शिकारी नहीं है। आप शिकारी नहीं है। आपके आंख मूंद लेने से या आपके कान बंद कर लेने से क्या ये समस्या चली जाएगी इस देश से? आपको अपने कान खोलने पड़ेंगे, आंखें खोलने पड़ेंगी और बुद्धि लगानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। मित्रों, जब ये असुरों में भय का कण नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हुए भी, तब हम हिंदू क्यों इतना अधिक भीरू स्वभाव के हो गए हैं? हमें सामने नहीं आना, हमें पीछे हटना है, हम अपने घर में ही छिप करके रहेंगे। कोई मारता है तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तब तुम क्या कर लोगे? कब तक घर घुसड़ू बन बन करके इस देश का काम चलेगा? कब तक ये सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा पीछे हटने से? आखिर कभी हम में इतनी हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी कि हम सामने आए, सामना करें, मुंह तोड़ जवाब देना सीखें? आप कहेंगे आप यहां यूट्यूब पर या ये फेसबुक लाइव चलाकर ही बोलते हैं, आपने धरातल पर क्या किया है? तो मित्रों जान लीजिए, मेरे क्षेत्र में ओशो का केंद्र है, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ आइए और चलिए और देखते ही मेरी शक्ल अगर वो लोग मुझे न पहचान ले तो ओशो के केंद्र में जाकर के मैंने हाहाकार मचा दिया था इन सब विषयों को उठा करके। वहां पुलिस केस होने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। ब्रह्म कुमारी वालों के आश्रम में जाकर के ब्रह्म कुमारी वालों को मैंने सीधे मुंह पर चुनौती दी थी कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे क्षेत्र में आओ और आकर के तुम अपना ये बकवास वहां करके दिखाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह से धर्म रक्षा की जाती है। और वो मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डेड भी था, अभी भी अगर पड़ा होगा तो कभी डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। हमने यहां से लात मार करके बाहर निकलवाया था ब्रह्म कुमारी वालों को अपने क्षेत्र से, जब उन्होंने खुल्लम खुल्ला पूरे गांव की पंचायत के सामने कहा कि राम भगवान नहीं है, शिव भगवान नहीं है, दुर्गा भगवती नहीं है। आखिर कब तक? डॉक्यूमेंट्री देखने से मित्र क्या समस्या का समाधान निकलेगा? समस्या का समाधान अगर निकलना है तो साफ कहता हूं, आओ मेरे साथ। अगर आप लोगों के पास मार्ग नहीं है तो मेरा साथ दीजिए, मैं संघर्ष कर रहा हूं। आइए वैदिक चेतना जागृति संस्थान के साथ जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा क्या तोड़ है। और जो तोड़ हम कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलेंगे तो आप भी उस तोड़ का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों नहीं उस दल का आप हिस्सा बनते? क्यों आप उस संगठन से जुड़ना नहीं चाहते? मुझे हिंदुओं में यह बड़ा आक्रोश है, हिंदुओं के प्रति मेरा आक्रोश है। हिंदुओं को वही टटपूंजिया गुरु चाहिए क्या, जो बैठकर मीठी मीठी दो चार कहानी सुना दे, गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गा दे और थोड़ा लीला रास लीला सुना दे और उसके बाद जाकर के अपना सो जाए। वो साड़ियों का पूरा गट्ठर बांध करके ले जाए आपके घर से, करोड़ों रुपए आप उनके आश्रम में पहुंचवा दें, वहां पंखा अपने नाम का लगवा दें, कमरा अपने नाम का बनवा दे, बस इतनी धार्मिकता शेष बची है क्या? जो विचार मैंने आज आपके सामने उठाया, क्या आज से पहले हिंदुओं ने इस विचार को देखा नहीं था, सुना नहीं था? मेरे सामने ये बात आज ही आई और आज आते के साथ ही मैंने इस पर अपना भाव आप लोगों के सामने प्रकट कर दिया। लेकिन मैंने देखा 39,000 से ज्यादा लोग उस चैनल के सब्सक्राइबर बने हुए हैं जहां पर यह वीडियो पड़ा था, और हजारों ने उसको देखा भी होगा। कितने लोगों को पीड़ा हुई? क्यों नहीं पीड़ा हुई? और हुई तो क्या किया? बस खाली हां गलत है, ये तो बेकार है, ये तो बेवकूफ है, बस इतने से हो जाएगा क्या? इतने से नहीं होगा, आपको लोहा लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ हैं हरिओम पंडित जी, तो कृपा करके इनबॉक्स में आइए, अपना नंबर दीजिए।
आपके क्षेत्र में मैं बताऊंगा किस प्रकार से अधर्म जो चल रहे हैं उनको रोकने का मार्ग क्या है। और हम लोग तो कर ही रहे हैं, उसमें क्या शंका है। जो हमारे निकटस्थ मित्र हैं वो अच्छे से इस बात को जानते भी हैं। लेकिन अब भयभीत होने से काम नहीं चलने वाला है। किसका भय, कौन सा भय, किस बात का भय? अरे इस संसार में जो आया है उसने मरना तो है ही एक दिन। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? धर्म रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संकट तो आएंगे ही। इतिहास साक्षी है, आज तक जिस किसी ने भी धर्म रक्षा के लिए कदम बढ़ाया, किस पर संकट नहीं आए? तो संकट आएंगे तो क्या इसलिए हम धर्म रक्षा का काम छोड़ दें, अधर्म को स्वीकार कर लें, हाँ में हाँ मिला दे, हाँ भाई ठीक है ऐसे ही सही है, चलने दो ऐसे ही? मैंने देखा है पिछले 1 मास में अनेक लोगों ने कहा मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। बस उसके बाद वो जाने कहां गायब हो जाते हैं। क्या साथ हैं? अगर साथ है तो साथ दो, आओ चलो लड़ते हैं इस लड़ाई को। क्या कठिनाई है? क्या आपके इर्द गिर्द आपको अपने आसपास अधर्म नहीं दिख रहा है? आइए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके से संघर्ष किया जा सकता है। हम तो संघर्ष जारी रखे हुए हैं, और जो मित्र हमारे साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं उन्होंने देखा है। अपनी जान को जोखिम में डालने से हम लोग कभी घबराए नहीं है। इसलिए सनातन धर्म को अगर बचाना है तो साथ आइए। ये बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये आज का मेरा विषय था।